हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है और मैं एक ओवरसीज एजुकेटर हूँ। आज न्यूजीलैंड से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे कि जो स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड में जाके पढ़ाई करते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स जो न्यूजीलैंड में जाके पढ़ाई करते हैं, उनके वर्क राइट्स क्या है, पढ़ाई के दौरान वो कितना काम कर सकते हैं, कितने आवर्स उनको अलाउड है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और अगर वो स्टूडेंट्स अपने स्पाउसेस को, डिपेंडेंट्स को अपने साथ न्यूजीलैंड लेके जा रहे हैं, तो वहां पर उनके स्पाउसेस किस कंडीशन में काम कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे भी हिट कर लीजिए, ताकि इस तरह की कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं वर्किंग राइट्स के बारे में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के न्यूजीलैंड में। अगर आप एक इंडियन स्टूडेंट हैं या कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट है जो न्यूजीलैंड में पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि आप वहां पे पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करना चाहेंगे। तो गुड न्यूज इज, बाकी बहुत सी कंट्रीज की तरह, बहुत सी डेवलप्ड कंट्रीज की तरह न्यूजीलैंड भी आपको एज ए स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करना अलाउ करता है। न्यूजीलैंड के बारे में बात करें तो न्यूजीलैंड आपको एज ए स्टूडेंट 20 आवर्स इन अ वीक पार्ट टाइम जॉब करना अलाउ करता है जब आपकी क्लासेस ऑन गोइंग होती हैं। सेम टाइम पे जब आपकी वेकेशंस चल रही होती हैं तो आप 40 आवर्स इन अ वीक पार्ट टाइम जॉब न्यूजीलैंड में कर सकते हैं। तो इसका काफी बेनिफिट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिलता है, क्योंकि न्यूजीलैंड में जो एजुकेशन है वो कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। तो ये जो पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज इंडियन स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को न्यूजीलैंड के केस में मिलती हैं, उसके बेसिस पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं अपना जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं उसको कंफर्टेबली कवर कर लेते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं जो फुल टाइम जॉब करते हैं वेकेशंस और हॉलीडेज में, उसके बेसिस पे अगर लॉन्गर ड्यूरेशन का प्रोग्राम होता है तो अपनी ट्यूशन फीस को भी कवर कर लेते हैं। देखिए, आई एम नॉट सेइंग कि अगर ये अलाउड है तो आपको इसी पर डिपेंड करना चाहिए, बट जब आप पढ़ने जा रहे हैं न्यूजीलैंड में तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि आपके पास एनफ सेविंग्स है, एनफ ऑफ फंड्स है, जिसके बेसिस पे आपको वीजा लग सकता है। गोइंग फर्दर मैं आपके साथ अब डिस्कस करूंगा स्पाउस के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि न्यूजीलैंड में स्पाउस को भी पार्ट टाइम जॉब करना अलाउड है, तो अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं जो लेवल 7 या लेवल 8 में आता है न्यूजीलैंड के केस में, तो वो प्रोग्राम आपका स्किल शॉर्टेज लिस्ट या जिसको ग्रीन लिस्ट कहा जाता है न्यूजीलैंड के केस में, उसके अंदर होना चाहिए। अगर आपका प्रोग्राम उस लिस्ट में आता है तो उस केस में ही आपके स्पाउस को न्यूजीलैंड में फुल टाइम जॉब करने को परमिशन मिलेगी। अदरवाइज अगर आप लेवल 7, लेवल 8 में कोई प्रोग्राम कर रहे हो तो आपके जो स्पाउस है वो फुल टाइम जॉब वहां पर नहीं कर सकते। सेम टाइम अगर लेवल 9 का प्रोग्राम आपका स्पाउस, सेम टाइम अगर आप लेवल 9 का प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपके जो स्पाउस हैं उनको वहां पर फुल टाइम जॉब करने की परमिशन रहती है। इन शॉर्ट, आपका जो डिपेंडेंट है, आपका जो स्पाउस है, वो वहां पे पूरी तरह से फुल फ्लेजेडली जॉब कर सकते हैं और अच्छी इनकम भी कमा सकते हैं। तो ये जो डिटेल है मैंने आपको बता दी। एक बार मैं आपको थोड़ा समराइज करके बताऊंगा। न्यूजीलैंड के केस में आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। वहां पर 20 आवर्स इन अ वीक पार्ट टाइम जॉब करना अलाउड है, और जब आपकी वेकेशंस चल रही होती है तो 40 आवर्स इन अ वीक आप वहां पे फुल टाइम जो अलाउड है वो काम आप वहां पे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कर सकते हैं। और अगर आप स्पाउस को लेके जा रहे हैं तो स्पाउस भी फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, गिवन दैट लेवल 7 और लेवल 8 के प्रोग्राम में आप एनरोल्ड हो और आपका जो प्रोग्राम है वो स्किल शॉर्टेज लिस्ट में आता हो, ग्रीन लिस्ट में आता हो। इसके साथ साथ अगर लेवल 9 है तो आपका जो स्पाउस है वो वहां पे फुल टाइम काम कर सकता है। आई होप आपको हमारा जो ये वीडियो है ये पसंद आया होगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पोस्ट कीजिए। मे गॉड ब्लेस यू। आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग।